हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा 11वां अध्याय, जिसका नाम है बच्चों की दुकान। प्यारे बच्चों, इस दुकान पर हम गए थे। इस दुकान पर क्या थे? यहाँ पर तो कई सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कई प्रकार के खिलौने, चॉकलेट, पेंसिल, इरेजर, या फिर हम देख पा रहे थे यहाँ काइट भी मिल रही थी, जिनकी अलग अलग कीमत को हमने पहचाना था। कुछ वस्तुएं 10 रुपये में, कुछ 5 में, कुछ 2 रुपये में और कुछ हमें 20 रुपये में मिल रही थी। यानी सभी वस्तुओं की कोई ना कोई कीमत यहाँ पर निर्धारित की गई थी। बच्चों, हमने हमारी अभ्यास माला का अभ्यास शुरू कर लिया था, जहाँ हमने अभ्यास 11 में हमारा जो पहला प्रश्न था उसे हल कर लिया था, जहाँ हम दुकान पे गए थे और अनेक सारे चित्रों को देखा था और उनकी कीमत का पता किया था। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम हमारी अभ्यास 11 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे और ये प्रश्न संख्या 2 हमें क्या कहता है इसका पता करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ हमें कहा गया है, यहाँ दिए गए खिलौनों की सही कीमत पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, क्या करना है? हमें यहाँ खिलौनों को देखना है और उनकी जो सही कीमत होगी उस पर निशान लगा देना है। कैसे? कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ हमें कौन कौन से खिलौने या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखो, यहाँ हमें दिखाई दे रही है एक पेंसिल और एक इरेजर यानी रबर। तो बच्चों, ये जो चीज़ें थी ये दुकान पर मिल रही थी ना। अब इनकी कीमत कितनी थी? यानी इन दोनों चीज़ों को हमें लेना है तो हमें कौन से वाले बॉक्स में जाना होगा, इनकी प्रत्येक की कीमत कितनी थी, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? हम एक बार दुकान पे चलते हैं और देखते हैं कि पेंसिल हो या फिर रबर हो, इन्हें लेने के लिए हमें कितने रुपए चुकाने होंगे। क्या 5 रुपए चुकाने होंगे या फिर 10 रुपए चुकाने होंगे? तो चलो दुकान पे चलते हैं और हम पहुंच चुके हैं दुकान पे। बच्चों, यहाँ देखिए कौन कौन सी चीज़ें थी। एक पेंसिल थी और या फिर रबर था। दोनों में से आपको कुछ भी लेना हो तो उनकी कीमत कितनी होगी? तो देखिए 20 वाले बॉक्स में हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों में से कोई भी वस्तु नहीं ना। यहाँ पेंसिल और रबर को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो पेंसिल और रबर अगले कॉलम में होंगे। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ भी बच्चों हमें पेंसिल और रबर नहीं दिखाई दे रहे, तो हम कह सकते हैं पेंसिल और रबर की कीमत 20 रुपये भी नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है। तो चलो देखते हैं 5 वाला कॉलम। यहाँ पर चश्मा, काइट, पेंसिल और छाता, खिलौना और इरेजर यानी रबर हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों वस्तुएं दिखाई दे रही ना। पेंसिल भी है यहाँ पे और रबर भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? इनकी कीमत कितनी रुपए होगी? 5 रुपये। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो सही है यानी 5 रुपये है उस पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ दुकान पर जाकर पता किया था कि इनकी कीमत कितनी है। चलो देखते हैं अगले चित्र। अच्छे बच्चों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें दिखते हैं बैलून और कागज की पंखी। अब हम अगला काम क्या करने वाले हैं? हम चलेंगे वापस दुकान पे। वहाँ हम ये देखेंगे अगर हमें बैलून लेना है या फिर हमें कागज़ की पंखी लेनी है तो हमें कितने रुपए चुकाने होंगे। तो चलो हम पहुँचते हैं दुकान पे। आ गए हम दुकान पे। अब हमें देखना है ये दोनों वस्तुएं हमें कौन से कॉलम में दिखाई दे रही हैं। चलो बच्चों, पहले वाले कॉलम में देखिए और पता कीजिए। यहाँ पर आपको कागज़ की पंखी और बैलून दिखाई दे रहे हैं? नहीं ना। यहाँ हम गुड़िया, मोबाइल खिलौना और कार खिलौनों को देख पा रहे हैं, जिनकी कीमत कितनी है? 20 रुपये। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ हमें दिखती है बॉल, माला, कंगन और साइकिल खिलौना, जिनकी कीमत कितनी है? 10 रुपये। परंतु अभी तक हमारा बैलून और कागज़ की पंखी हमें नहीं मिले। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम चश्मा, काइट यानी पतंग, पेंसिल, इरेजर और छाता खिलौनों को देख पा रहे हैं और इनकी कीमत निर्धारित की गई है कितने रुपए? 5 रुपये। तो यहाँ भी हमें कागज़ की पंखी और बैलून नहीं मिले। चलो लास्ट कॉलम में देखते हैं। ये रही हमारी कागज़ की पंखी और ये रहे हमारे बैलून, जिनकी कीमत कितनी निर्धारित की गई है? इनकी कीमत बताई गई है 2 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हमें बैलून लेना है या फिर कागज़ की पंखी लेनी है तो हमें चुकाने होंगे कितने रुपए? 2 रुपये प्रत्येक के लिए। हर चीज़ कितने की है? ये है 2 रुपये की। और ये हमने कैसे पता किया? ये हम यहाँ दुकान पे गए और इनके बारे में हमने पता कर लिया।
तो चलो देखते हैं अगली कौन कौन से खिलौने या चीज़ें हैं जिनकी कीमत हमें पता करनी है। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक कार खिलौने को, दिख रहा है ना सभी को, और साथ ही साथ एक मोबाइल फ़ोन खिलौना भी हमें दिखाई दे रहा है। इन खिलौनों की कीमत हमें पूछी गई है, क्या इनमें से प्रत्येक की कीमत 10 रुपये है या इनमें से प्रत्येक की कीमत 20 रुपये है। और ये हम कैसे पता कर पाएंगे, ये हम दुकान पे जाएंगे तो वहाँ से पता कर लेंगे। तो चलो कौन कौन से खिलौने थे उनका पता करें। याद करो वो कौन कौन से खिलौने थे। वो थे एक तो हमारी गाड़ी यानी कार खिलौना और एक हमारा मोबाइल फ़ोन खिलौना। तो देखो बच्चों, पहले कॉलम में गुड़िया, मोबाइल खिलौना और गाड़ी खिलौना यानी कार खिलौना हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला कॉलम क्या कहता है, भाई मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें से हर की कीमत कितनी है, 20 रुपये। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, चाहे कार खिलौना हो या फिर मोबाइल फ़ोन खिलौना हो, इन्हें लेना है तो हर के लिए हमें कितने देने होंगे, 20 रुपये। और इसीलिए हमने 20 पर सही का निशान लगा दिया। तो देखा बच्चों, अब आप ये तो समझ चुके हैं ना कैसे वस्तुओं की कीमत का पता किया जाता है और वस्तुओं के लिए निर्धारित जो कीमत होती है, मूल्य होती है, उसे चुका दिया जाता है। और इस लेन देन को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नोट और रुपयों की। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।